हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। अलजेब्रा के हैं ये सारे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में जो भी ट्रिक्स या जो भी फॉर्मूले होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सबको आपको याद रखना है। हम बारी बारी से उन सभी फॉर्मूलों को देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट फाइव हो तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमको दिया है x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट फाइव, ठीक है। और वैल्यू किसकी पता करनी है? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पता करनी है। देखिए देखिए आपको क्या करना है, गौर करना है यहाँ पर कि जो वैल्यू दी गई है वहां पर x प्लस वन बाई एक्स यानी बीच में प्लस लगा है, और जो वैल्यू जिसकी वैल्यू पूछा गया है वहां पे देखो माइनस लगा है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा है, माइनस लगा है लेकिन दिया तो प्लस में है। तो आपको दिमाग लगाना है और पहले ये सोचना है कि हम किसी तरीके से इस चीज को फॉर्मूला लगा करके हम पहले तो बीच में माइनस लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू पूछा है वो माइनस की पूछा है। इसलिए हम एक सूत्र लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है। यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे जो हमें ये प्लस से माइनस में ले जाएगा, और वो सूत्र है, आप याद रखिएगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी अगर आप इस सूत्र में a के स्थान पर x को सोचें और b के स्थान पर वन अपॉन एक्स को सोचें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर a के जगह पे x को सोचना है, b की जगह पे वन अपॉन एक्स को सोचना है, स्क्वायर माइनस फोर। a के जगह पे x को सोचो, b की जगह पे वन अपॉन एक्स को सोचो। x कट जाएगा। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दी है? रूट फाइव। रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे माइनस फोर हो जाएगा। रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा, फाइव में फोर जाएगा तो एक बचेगा, और x माइनस वन बाई एक्स का ये जो होल स्क्वायर लगा है वो इस पर आके वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल वन मतलब वन। तो आपने देखा कि अब आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन मिल चुकी है। आपने आधा रास्ता पार कर लिया है, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू हमको निकालनी थी उस चीज के हम करीब पहुंच गए। हमको माइनस वाला चीज चाहिए था, माइनस वाला चीज हमारे पास आ चुका है अब, ठीक है। मगर फर्क कितना है सर? हमको तीन तीन घात है, एक्स की घात तीन माइनस वन अपॉन एक्स की घात तीन का वैल्यू चाहिए। अभी हमारे पास एक घात है, तो सर एक घात से तीन घात में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? दोनों पक्षों में त्रिघात कीजिए सर। त्रिघात करेंगे दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में आप त्रिघात कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? a माइनस बी की घात तीन का सूत्र यहाँ लगेगा सर। चलिए, क्या सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी की घात तीन यानी कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये सूत्र आप याद रखेंगे ना तो ये आपके लिए हमेशा काम आएगा। बहुत काम का सूत्र है ये, इसको आप याद रखे रहना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मैं a के जगह पे x को फिट करूं और b के जगह पे वन अपॉन एक्स को फिट करूं तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या सूत्र तैयार हो जाएगा? a की घात तीन यानी x की घात तीन, फिर माइनस b की घात तीन यानी वन अपॉन एक्स की घात तीन, फिर माइनस, फिर तीन, फिर a मतलब x, फिर b मतलब वन अपॉन एक्स, फिर a माइनस बी यानी x माइनस वन बाई एक्स, है ना। और वन का क्यूब यानी वन हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स कटेगा, तीन बचेगा, और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है वन। ये देखो यहाँ पे, तो इसके जगह हम लोग वन रख देंगे और ये बराबर वन। अब आप देखेंगे तीन एकम कितना होता है? तीन एकम तीन होता है। तीन एकम तीन होता है, उधर जा गए, उधर पहले से वन है तो तीन एकम तीन माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा। पहले से एक है, तीन और एक चार हो जाएगा। जिस चीज की वैल्यू आपको पूछा था उस चीज का मान अपन ने निकाल लिया है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान चार आएगा।
इसका मान 4 आएगा सर, आंसर आ चुका है। तो ये ये सवाल जो है वो कठिन नहीं था, बहुत सरल था, बस दिमाग लगाना इस बात पे था कि कब कौन सा सूत्र लगाया जाए, ये बस आपको पता होना चाहिए। देखो ना, यहाँ पे x प्लस 1/x दिया था और पूछा क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ दिया, बीच में प्लस है, पूछा बीच में माइनस वाला है, तो आपको दिमाग लगाना है, पहले प्लस से माइनस लाना है, और उसके लिए ये वाला सूत्र हमने लगाया। a की जगह x को सोचा, b की जगह 1/x को सोचा, फटाफट सूत्र लगाया, तो ये मेरे को वैल्यू मिल गई। अब मैंने दोनों पक्षों में त्रिघात कर दिया, क्योंकि मेरे को 3-3 घात वाले पद के बारे में, यानी 3-3 घात वाले एक्सप्रेशन के बारे में मेरे को पूछा था। जिस पद के बारे में पूछे आप उस पद का दिमाग लगाइए, उस पद का सूत्र लगाइए, और ये फिर मैंने त्रिघात का सूत्र लगा दिया और बन गया। अगर यहाँ पे 5 घात वाले पद होते तो 5 घात करता मैं दोनों पक्षों में, 7 घात वाला पद होता तो मैं 7 घात करता दोनों पक्षों में। तो आपको दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है। ज़्यादा बड़ी घातों में ट्रिक का दिमाग लगाना है। अभी हमारे सामने वैसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, यहाँ पे हमको सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि सेकंड क्वेश्चन है ना, यदि a/b प्लस b/a बराबर कितना हो, 6 हो, तो मान किसका ज्ञात करना है, a की घात 4/b की घात 4 धन b की घात 4/a की घात 4 का मान ज्ञात करना है। लेकिन कैसे, सुनिए सर, हमको जो ज्ञात करना है उसमें सब में 4-4 घातें हैं, दिया है 1-1 घात, 1 से 4 घात कैसे पहुंचोगे सर, पहले वर्ग करोगे, फिर एक बार और वर्ग करोगे तो 2 घात आ जाएगी, 2 फिर और वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट आप इसको लीजिए और इसके दोनों ओर वर्ग कर दो। समीकरण 1 कह देता हूँ और यहाँ लिख दो, समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कीजिए, a/b धन b/a का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र लगेगा, इसको मानो x, इसको मानो y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह a/b को देखो, y की जगह b/a को देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xy। 2x का मान है a/b, y का मान है b/a, 6 छक्के 36, ए कटेगा बी कटेगा ना, 36 इस पक्ष में है, बराबर के इस बारे ध्यान रहे। ओके, ये 2 बचा है यहाँ पे, ये तो कट गए, 2 बचा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 36 में 2 माइनस हो जाएगा, 34 बचेगा। अब क्या करेंगे सर, फिर एक बार दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, बिकॉज हमको 4-4 घात पूछा है। दोनों ओर पुनः वर्ग करने पर, चलिए अब a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, फिर वर्ग करेंगे, 34 का भी वर्ग करेंगे, इधर फिर सूत्र लगेगा, फिर अब इसको x मानो और इसको y मानो, x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्या सूत्र है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से लगाए और स्क्वायर लगाओगे तो 4 घात हो जाएगा सर, और y स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर लगाए और स्क्वायर लगाएंगे तो 4 घात हो जाएगा सर, 2xy, x की जगह ये है a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, y की जगह इसका जस्ट उल्टा है, 34 का वर्ग होता है 1156, कितना होता है 1156, ये कटेगा, ये भी कटेगा, 2 उधर जाकर पलटेगा, a4 b4 b4 a4, 1156 में 2 घटेगा, 1154 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1154, 1154। ठीक है, तो आप बना के देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सरल है। वर्ग आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तसल्ली के लिए आप फटाफट गुणा करके देख सकते हो, 4 × 16 हासिल है ये, 4 × 12 1 13,
3 चौक 12 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 6 3 2 5, 11 56 आ गया और 2 पलटेगा तो 11 54 आ जाएगा और ये सवाल बन गया। और कुछ भी कठिन नहीं था और बहुत सरल था। पहले वर्ग किए तो 2 घात हुआ और वर्ग किए तो 4 घात हुआ और आंसर मिल गया 11 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं और तीसरे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, दिमाग लगाना है, सूत्र लगाना है, आंसर लाना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए तीसरा तीसरा में आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है बताइए। यदि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 92, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना 92 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 105, तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमसे पूछा गया है। देखिए सर, ये सवाल में दो चीज़ें दी गई हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान, और जो पूछा है ये तीनों से मिलता जुलता, जिसमें ये तीनों शामिल हो ऐसा कोई सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर वो सूत्र पता नहीं रहेगा तो ये सवाल कठिन हो सकता है। सूत्र क्या है देखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये सूत्र आप याद रखें, हमेशा 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 के लिए काम आएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है 105, तो 105 हो गया प्लस 2 है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान है 92, तो 92 यहाँ रखते हैं, ये 105 हो जाएगा प्लस 92 दूनी तो 90 दूनी 80 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 184, 5 4 9 0 8 8 1 1 2 289। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग लगा हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप वर्ग को इधर वर्गमूल कर दो, 289 का वर्गमूल होता है 17। इस बात को याद रखिए हमेशा हमेशा, और ये आपका आंसर आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया 17। क्वेश्चन बहुत सरल है, केवल फॉर्मूले का रोल था, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत इजी तरीके से बन गया। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपसे ये बन जाते होंगे। अब फटाफट हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी जबरदस्त है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर ये बन जाना है। चलिए चौथा क्या दिया है, जब x इजिकल्स टू कितना दिया है रूट एक्स, सॉरी x इजिकल्स टू दिया है 1/√6 प्लस √5 और y की वैल्यू दी है √6 माइनस 1/√6 माइनस √5। अभी रात के 10:30 बजे हुए हैं, काफ़ी थकान है इसलिए कुछ का कुछ मैं बोलते जा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है काफ़ी। ओके सो x इज इक्वल्स टू 1/√6 प्लस 1/√6 प्लस √5 और y की वैल्यू है 1/√6 माइनस √5। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/x स्क्वायर प्लस 1 1/y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताइए। सोचिए ज़रा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू इतनी बड़ी यहाँ रखेंगे और सॉल्व करने लगेंगे तो ये बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, सवाल कठिन बनने लगेगा। हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू इतनी यहाँ रखेंगे, वर्ग करेंगे, हल करेंगे, पलटेंगे, एलसीएम निकालेंगे, y की वैल्यू इतनी बड़ी यहाँ रखेंगे, वर्ग करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर पलटेंगे, फिर बहुत तामझाम होगा, सवाल कठिन बनने लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। x की वैल्यू को गौर से देखो अच्छे से और y की वैल्यू को गौर से देखो अच्छे से। देखो नीचे में दोनों सेम सेम है अंक, फर्क सिर्फ इसी बात का है, यहाँ प्लस है और माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे अंक सेम सेम है। यानी आपका दिमाग इस बात पर काम करना चाहिए
कि एक्स और वाई दिखने में एक जैसे लग रहे हैं सर, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, ये इस बात की गारंटी देता है कि जरूर एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई एक्स और वाई एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित है। और वो कैसे संबंधित हैं उस बात का पता हम अभी इसी वक्त यहाँ लगाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, ये जो x की वैल्यू दी गई है ना √6 प्लस √5, हम यहाँ करते हैं हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करने के लिए ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है उसको आप बदल दीजिए, प्लस लगा है ना तो माइनस कर दो और बाकी बची संख्या को वैसे लिखो, बीच का चिन्ह बदल करके उसी चीज को ऊपर गुणा करो, उसी चीज को नीचे गुणा करो। अगर ये माइनस होता तो ये दोनों प्लस होते। ठीक है, आगे चलो, एक को इसे गुणा करेंगे तो ये उतना ही आएगा, √6 माइनस √5 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि x का मान कितना आता है। x बराबर हो गया √6 माइनस √5। √6 का वर्ग 6 होता है, √5 का वर्ग 5 होता है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और बटे में 1 रहता है तो हम उसको लिखते नहीं है, तो x का मान आ गया इतना। गौर से देखो, घुर के देखो, x का मान इतना है और y का मान 1 अपॉन इतना है, यानी ये वही है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, यानी कि जो y बराबर है 1 अपॉन √6 माइनस √5, ये जो है ये है, ये है, और ये कौन है? ये तो x है, हमने x बराबर उतना लाया है, यानी 1 अपॉन इस पूरे को हम x लिख सकते हैं। y बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन x आ गया। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि अब आप वहां जाइए जिस चीज का मान आपको निकालना है। अतः 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y² प्लस 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन x² प्लस 1, और ये जो y दिख रहा है तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन x रख सकते हैं, तो 1 अपॉन x, मगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के रखेंगे और प्लस 1। क्या किया? जिस चीज का मान हमको निकालना था उस चीज को मैं लिखा, x ये वाला पहले वाले को जैसा का तैसा रहने दिया, और दूसरा वाला पद में क्या किया? y की जगह पे 1/x रख दिया, वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1x² और 1 का एलसीएम आएगा x², तिरक गुणा के इधर जाएगा 1 प्लस x², अगले लाइन में x² पलट के ऊपर चले जाएगा, क्या आएगा बताइए? 1 अपॉन x² प्लस 1, बटे के बटे जल्दी से ऊपर पलटे तो ऊपर पलट गया, और 1 प्लस x²। अब नीचे नीचे सेम है तो इनका एलसीएम यही आ जाएगा, और जब सेम होता है तो ऊपर ऊपर चुपचाप जुड़ जाता है, तो 1 प्लस x² जुड़ जाएगा, जुड़ के ये सेम हो गया, ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 1। यानी जिस चीज का आपको आंसर पूछा था, जिस चीज का आपको आंसर पूछा था उस चीज का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आपने इसको सॉल्व कर डाला, सॉल्व कर डाला, मस्त बढ़िया बना डाला, हो गया, कहीं भी कुछ कठिन नहीं है, दिमाग लगाने का खेल था बस। और अब पढ़ते हैं आगे। जब भी हमेशा रूट वाला कुछ दिखेगा तो हमेशा याद रखना, हर का परिमेयकरण करके आप उसको इजीली एक सरल रूप में बदल सकते हैं, फिर आपको दूसरे चर से उसमें कुछ रिलेट करने को दिखेगा, जिससे जिस चीज का मान निकालना रहेगा वो चीज बहुत आसानी से बन जाती है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है सर। अब मिटाता हूँ मैं इसको, आप गौर से इसको देख लीजिए एक बार, और मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, और मैं इसको मिटा दिया, और अब बता रहा हूँ मैं अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा है? 5वें नंबर का। 5वें नंबर का है अगला सवाल, जिसको हम अभी इसी वक्त इसी समय देखने जा रहे हैं। 5वां सवाल क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। 5वां, दिया है, सबसे पहले दिया जलाना चाहिए, मतलब दिया है लिखना चाहिए, है ना। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? दिया जलाने का। इसलिए जब हम सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले दिया जलाना चाहिए, दिया है लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं रहेगा कि क्या दिया है तब तक हम वो कैसे पता कर पाएंगे जो पता करना है। इसलिए हम पहले ये लिखते हैं, क्या क्या दिया? x प्लस 1/x बराबर -1 दिया है, तो पता करना है कि x की घात 45 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 45 बराबर क्या चीज होगा, मतलब इसका मान कितना होगा ये हमको पूछा हुआ है। सोचो जरा, अब आपको 45 घात दिया है तो 45 बार आप थोड़ी घात करते बैठोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले दूसरे एग्जाम्पल में हमको चलो भाई 3 घात दिया है तो हम त्रिघात विघात का सूत्र लगाते थे, यहाँ 4 घात है तो पहले 1 2 घात का सूत्र लगाया, फिर 2 एक और वर्ग किया तो हम ऐसे पहुंचे थे। मगर यहाँ 45 दिया है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक सूत्र भी लगाना पड़ेगा।
सूत्र क्या है, सूत्र मैं इसको देखते हुए लगा रहा हूँ बिकॉज जो भी सूत्र मैं लगाने वाला हूँ वो इससे रिलेटेड है। तो सूत्र क्या आप सब ध्यान रखें, जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 हो तो हमेशा याद रखना एक्स क्यूब बराबर 1 होता है। ये सूत्र को आप सब अच्छे से देख ले रहे हो, बहुत काम का सूत्र है। x प्लस वन बाई एक्स एन, जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 हो तो एक्स क्यूब बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रख लीजिए, बहुत काम का सूत्र है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर +1 हो तो एक्स क्यूब बराबर -1 हो जाता है। यानी ये जब यहाँ -1 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 रहेगा तो ये -1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके दो सूत्र एक साथ अच्छे से ध्यान में रख ले रहो। जब जिस एग्जाम्पल में जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी उस एग्जाम्पल में वो सूत्र लगा लेना। यहाँ मैं ये वाला सूत्र क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 दिया है, इसलिए ये सूत्र लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उस चीज को पकड़ते हैं जिसका मान ज्ञात करना है। अब x की घात 45 प्लस 1/x की घात 45। आगे बढ़ते हैं। सर 45 को सर दिमाग लगाइए, 3 के किस घात के रूप में हम लिख सकते हैं 45 को, यानी एक्स क्यूब के घात में क्या लिखूं, है ना। 3 क्यों, 2 भागों में तोड़ना है आपको, 3 गुणित कुछ कुछ करके तोड़ना है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको रिजल्ट पता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 तो एक्स क्यूब बराबर 1 होता है ना। तो x की घात 3 की घात में, यानी x की घात 3 और पूरे की घात में मैं क्या लिखूं ताकि 45 आ जाए, तो सीधी सी बात है 15 लिख दीजिए। 15 3 45 होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि जब घात के ऊपर घात लगा होता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो गुणा करने पर 45 आना चाहिए। और आपको 3 अंदर रखना भी है। क्यों रखना है, क्योंकि आप ताकि आप एक्स क्यूब के बराबर 1 रख सकें, एक्स क्यूब का मान कितना रख सकें, 1 रख सकें। इसलिए आपको सोचना है कि 45 को मैं 3 गुणित क्या लिख सकता हूँ, तो 3 गुणित 15 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी 3 गुणित 15 लिख सकते हैं। एक्स क्यूब का मान 1 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं। एक्स क्यूब का मान फिर 1 रख सकते हैं, घात में 15 है, 15 रख सकते हैं, और फिर इसको हल कर सकते हैं। 1 की घात 15 यानी 1/1 यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये बन गया सर। यहाँ पे बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे को इस 45 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 3 अंदर रखना है, ऊपर जो भी बचेगा बचा देना है, और इसका मान 1 रख देना है, खेल खत्म। बहुत सरल था इस सूत्र का ही रोल है पूरा, बाकी उस सवाल में कुछ दम नहीं है, और अगले वाले सवाल में तो और दम नहीं है। चलिए देखते हैं उसमें कितना दम है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 नंबर का छठा सवाल, मतलब 6वें नंबर का सवाल। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। कहाँ गया, हाँ, छठे सवाल में क्या दिया है देखिए आप, दिया है x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1, तो x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 बराबर क्या। ओ भगवान, ओ भगवान। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना दिया है, -1। सूत्र वही लगेगा सर, सूत्र एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, आप बताइए। x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1, तो x क्यूब बराबर 1। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर x क्यूब बराबर 1 दिया, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस 50 को मैं कैसे तोड़ूं ताकि मेरा इसका इस्तेमाल वहां हो जाए। तो मैं लिखता हूं, अब x की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 है, 50 को कैसे तोड़ूं मैं, x की घात 3 आना चाहिए, उसकी घात कुछ कुछ आना चाहिए, तो 50 के करीब, 50 के करीब यानी 50 के आसपास ऐसा कोई संख्या ढूंढो जो 3 के पहाड़े में आता हो, यानी जो 3 का गुणज हो। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि 48, 16 3 48 होता है, यानी इस x की घात 50 को मैं लिख सकता हूँ x की घात 3 पूरे की घात 16, ताकि 16 3 48 हो जाए। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो 50 घात है और ये 16 3 48 होता है, यानी 2 घात अभी भी बचा है, तो भैया उसको अलग से लिख दो, क्या दिक्कत है। 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा। आइए इसको भी वैसे कर देते हैं, x की घात 3 16 और ये 2 हो गया। ठीक है, और x की घात 3 इत्मीनान से आप 1 रख सकते हैं, रख दीजिए। 1 की घात 16 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 की घात 16 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 की घात 16 यानी 1 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर,
और ये भी वैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात अभी बनी नहीं है, बात अभी आधे रास्ते तक पहुंची है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इनका आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये सूत्र होता है, अब याद रखना, ये ऐसा सूत्र याद रखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर इतना होता है। कैसे होता है ये जरा समझा दीजिए, आइए समझ लेते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर, इसको आप अपनी अंतरात्मा में a मानिए और इसको आप अपनी अंतरात्मा में b मानिए और बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र बताइए, a² प्लस b² प्लस 2ab। पता है ना आपको, है ना, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर बराबर, है ना, a प्लस बी स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। a की जगह पे दिख रहा है x, b की जगह पे दिख रहा है 1/x, लगा दीजिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/x², 2ab यानी 2x 1/x, सट सट कटेगा एकदम। और ये जो 2 बचा है ना, उसको पक्षांतर कर दो, तो उधर क्या दिखेगा, x प्लस 1/x² दिखेगा और ये -2 दिखेगा। मैंने भी तो वही लिखा है। इस पक्ष में क्या बचेगा, x² प्लस 1/x², यानी इतना बचेगा, और इतने के बराबर ओह ये इतना इंच, ठीक है। यानी इसको जब पलटाओगे तो जो चीज बचेगी वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, और जो बराबर किस पर है वो चीज ये है, तो दोनों जब आपस में बराबर, तो इसके जगह में वो क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया। और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। x प्लस 1/x का मान -1 है, तो ये -1 का वर्ग हो गया, और फिर ये -2 है तो ये -2 हो गया, -1 का वर्ग यानी 1 -2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। आंसर आ गया, आ गया, आंसर आ गया। कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। कैसे पूछ पाओगे आप लोग, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और वैसे समझ में आ जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका है 7वां सवाल। चलिए 7वां सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही ट्रिकी है, ट्रिकी 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 है 7वां सवाल, ट्रिकी ट्रिकी ट्रिकी। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है उसमें, क्या दिया है 7वें सवाल में। यदि x प्लस 1/x बराबर कितना हो, +1 दिया है ना, याद रखें यहाँ पे अभी +1 दिया है, हो तो किसका मान ज्ञात करना है, x की घात 63, और बाप रे, x की घात 60, x की घात 52, x की घात 49, x की घात 12, x की घात 9 का मान ज्ञात करना है। थोड़ा दिमाग लगाना है। एक सूत्र आप याद रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं जो अभी बताया था, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x³ बराबर कितना होता है, -1, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x³ बराबर -1, और x प्लस 1/x बराबर अगर -1 होता तो x³ बराबर +1 होता है। अभी यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, इसलिए x³ बराबर -1 होगा। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ x³ कैसे बचे, दिमाग लगाओ, ये x की घात 63 है, ये x की घात 60 है, दोनों में छोटा 60 है, x की घात 60 कॉमन निकाल सकते हो, x की घात 60 कॉमन निकलेगा तो x की घात 3 बचेगा, क्योंकि 63 घात है, 63 घात में से 60 घात कॉमन निकल जाएगा तो 3 बचेगा ना सर, और यहाँ 1 बचेगा क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन निकल गया। ये 52 घात है, ये 49 घात है, तो x की घात 49 कॉमन निकल जाएगा, x की घात 3 बचेगा, क्योंकि 49 और 3 52 होता है, 52 में से आपने 49 बाहर निकाला तो अंदर 3 घात तो बचेगा, ये पूरा का पूरा निकल गया कॉमन, इसलिए +1 बचेगा। यकीन न हो आपको तो इसको अंदर गुणा करके देख लो, इसको गुणा करोगे तो ये आएगा, और x की घात 49 एक कम x की घात 49, वैसे ही x की घात 60 गुणित x की घात 3 यानी x की घात 63, 60 और 3 63, और x की घात 60 एक कम x की घात 60। वैसे ये कहानी यहाँ पे भी देखो, x की घात 9 बाहर निकलेगा कॉमन, x की घात 3 + 1 बचेगा, ठीक है। अब x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, ये दिया अच्छा, तो जब ये दिया अच्छा है तो x³ बराबर आप -1 लिख सकते हो, तो जहां जहां x³ दिया है वहां वहां -1 लिख देना, -1 और ये +1, x की घात 49, x³ यानी -1, फिर ये +1, फिर x की घात 9, x की घात 3 मतलब -1 +1, ठीक है।
-1 + 1 0, 0 इंटू इतना 0, वैसे ये 0, वैसे वो 0, सब मिला 0 0, खत्म करो। चलो, तो ये आंसर आ गया आपका कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहा हूँ अब मैं, कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आठवां क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क के तौर पे देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप खुद देख लो, x + 1/x बराबर 3 दिया और पूछा किसका मान है, x की घात 4 अपॉन x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान पूछे। तो ये तो इसी के जैसे बनेगा, मैंने आपको बताया ना, एक घात दिया है, एकक घात है, 4 घात पता करना है, ठीक है? तो इसका मान आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, पहले दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, तो आप एक घात से कहाँ पहुँचोगे, 2 घात में, फिर दोनों पक्षों में फिर वर्ग करोगे, तो आप 2 घात से 4 घात में पहुँच जाओगे। जो चीज़ें बचती रहेंगी उसको दाईं ओर पक्षांतर करते जाना, और बस बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका HW सबसे बनना चाहिए। आप सभी जितने आप सब वीडियो देख रहे हैं, मेरे तरफ से ये आपको एक होमवर्क मिला है, आप इसको बना के देखेंगे और बन जाएगा। आंसर कितना आएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा। और आप सभी के लिए एडवांस में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आप सबके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।